हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 7.4 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13, राइट। सो यहाँ पर आपके पास अगेन कैटेगरी 3 है ये क्वेश्चन नंबर 13 भी। कैसे पता चला? ऊपर तो न्यूमरेटर में 1 है, कोई वैल्यू नहीं है, सो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन की तो बात आती ही नहीं है, ठीक है। एंड नीचे आपके पास ऐसी वैल्यू है जिसको आप इस तरह से सॉल्व करके लिख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फैक्टर्ड फॉर्म में लिखे हुए हैं, लेकिन हम इनको उस तरह से लेकर आएंगे ताकि हम हाफ एन एंगल रूल अप्लाई कर सकें। सो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सो आप इसको नेक्स्ट स्टेप में इस तरह से भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे कर दो इस वैल्यू को सॉल्व किसकी हेल्प से? हाफ एन एंगल रूल की हेल्प के साथ, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर के साथ ऑलरेडी 1 है, प्लस माइनस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो क्या करो, ये जो मिड वैल्यू की जो कांस्टेंट टर्म है एग्जैक्टली उस वैल्यू को 2 से डिवाइड करो, तो क्या वैल्यू आई? 3/2। तो अब इसी मिड वैल्यू के साथ एकदम साथ में प्लस करके 3/2 का स्क्वायर कर दो, माइनस करके 3/2 का स्क्वायर कर दो, और ये जो प्लस 2 है ये साइड में बाद में लिख दो। अब इस पोर्शन के लिए अब आपको ये देखना है, अभी तक आप देखते आ रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पर भी प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, तो ये बन गया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो जब आपके पास यहाँ पर माइनस में आ रहा है a का स्क्वायर, ठीक है, b का स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? एक प्लस है एक माइनस है, चाहे यहाँ पर माइनस होता चाहे यहाँ पर माइनस होता। अगर आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो ये फॉर्मूला किसका बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर का, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर a और b का ध्यान रखना है, और अगर यहाँ पे एक बार भी माइनस है यहाँ पर तो आप उसको a माइनस बी का स्क्वायर लिखेंगे, तो मतलब x का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर, मतलब x माइनस 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने a का स्क्वायर देख लिया, b का स्क्वायर देख लिया, यहाँ पे लेकिन 3x है, ट्वाइस ऑफ ab की फॉर्म में नहीं है, तो लेकिन ab की फॉर्म में है, ट्वाइस ऑफ ab की फॉर्म में है। ट्वाइस a की वैल्यू x और b की वैल्यू ज़रूर माइनस 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल, तो तभी तो यहाँ पे माइनस 3x हो रहा है ना। तो मतलब ये अल्टीमेटली क्या है? माइनस में है, तो बस ये क्या हुआ? प्लस का माइनस हो गया। अगर हम ये भी सोचें a प्लस बी का होल स्क्वायर भी लगाना चाहें तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे क्या है? माइनस की टर्म किसके साथ आएगी? b के साथ डेफिनेटली, तो ये ऑटोमेटिकली a माइनस बी की फॉर्म में ही जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही रूल देख लो कि अगर माइनस आ जाता है तो बस आपको प्लस की जगह माइनस लगाना है, और यहाँ पे एक स्टेप सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी बन रहा है कि नहीं बन रहा, ऑटोमेटिकली बनेगा ये, ठीक है। हर बार आपको सॉल्व करके ज़रूरत नहीं है देखने की, सिंपली x की वैल्यू उठाओ और ये b की वैल्यू उठाओ, दैट्स इट। और यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू है 3/2 ही आई है यहाँ पर, तो 3/2 ही लिखो, पॉजिटिव में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बस अगर माइनस है तो बस यहाँ पर लगाना माइनस, मत भूलना, ठीक है। सो ये बात होगी इस आइडेंटिटी की। बाकी का पोर्शन आप जैसे सॉल्व करते हो, 3 3 का 9, 2 2 का 4 प्लस 2, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? इसको सॉल्व करो, क्या वैल्यू आती है? सो जब मैं इसका एलसीएम लेके अलग से सॉल्व करूंगी तो माइनस में 1/4 आएगा, ठीक है। सो अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 1/2 का स्क्वायर, है ना, फंक्शन का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो सिंपली रूट के अंदर क्या वैल्यू दिख रही है अब आपको? फंक्शन का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? लॉग फंक्शन प्लस ये जो डिनोमिनेटर में रूट के साथ पूरी वैल्यू है वो एज इट इज प्लस c, ठीक है। सो ये आया है आपका फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। कुछ भी नहीं था, इसको हमने हाफ एन एंगल रूल की हेल्प के साथ सॉल्व किया है, ठीक है। सो अभी तक आप जितने भी क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें प्लस था, यहाँ पर भी प्लस था, तो एक
पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जब माइनस आ जाएगा तो माइनस लगा देना, बाकी आइडेंटिटी एज इट इज बनेगी, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 14, जो कि बिल्कुल कैटेगरी 3 की तरह ही सॉल्व होगा। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देखो किस तरह से लिखा हुआ है, इस तरह से। तो स्टैंडर्ड क्या है कि पहले एक्स स्क्वायर आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहली बात, और ये माइनस में भी है तो इसको पॉजिटिव करना है। तो यहाँ पर देखो माइनस में यहीं से ही कॉमन ले रही हूँ, कुछ खुद से मल्टीप्लाई माइनस या डिवाइड नहीं कर रही हूँ, इसी इक्वेशन में से माइनस कॉमन लेती हूँ अगर, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है और इसकी वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। अब ये माइनस बाहर चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मुझे 1 चाहिए होता है, जो कि मुझे मिल चुका है ऑलरेडी। अब बात करते हैं इस वैल्यू की, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू जो आती है उसका क्या करते हैं आपको पता ही है, इस मिड वैल्यू के जस्ट साथ में पॉजिटिव करके 3/2 का स्क्वायर, मतलब उस वैल्यू का स्क्वायर, माइनस करके एक बार उसी वैल्यू का स्क्वायर, एंड ये पीछे जो वैल्यू रह जाती है वो एज इट इज, ठीक है। सो यहाँ पर अगेन माइनस है और यहाँ प्लस है, तो सिंपल क्या करो, a माइनस बी वैल्यू उठाओ, माइनस लगाओ और उसका स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्योंकि ये सॉल्व करोगे ना, आपके पास यही वैल्यू आने वाली है हर हालत में। और ये वैल्यू को सॉल्व करो, 3 3 ज़ा 9, 4 माइनस 8। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू आएगी, दैट मीन्स एलसीएम लेने के बाद इस पोर्शन का -41/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखना होता है ना। तो इसको मैं स्क्वायर की फॉर्म में तभी लिखूंगी, इसको तो मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगी तो ये स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 41 है, तो जब तक मैं उसको रूट में नहीं लिखूंगी तब तक मैं उसका स्क्वायर नहीं कर पाती, ठीक है। सो इसलिए हमने 41 को रूट चढ़ाया ताकि हम उसको स्क्वायर की फॉर्म दे सकें। अब ये माइनस है, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, आफ्टर ये माइनस तभी मल्टीप्लाई होगा जब आप पूरी इस तरह से स्क्वायर की फॉर्म में ले आएंगे। सो ये वाली जो है पॉजिटिव हो जाएगी और ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल, तो उठा के लिख दो। तो रूट के अंदर वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, √41/2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर है, माइनस फंक्शन का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगेन कौन सी आइडेंटिटी है, रूट के अंदर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर, साइन इनवर्स x/a प्लस c। तो लगा दो साइन इनवर्स फंक्शन कांस्टेंट वैल्यू प्लस c, इसको सॉल्व करो, इसका ले लो एलसीएम, 2x माइनस 3/2 √41/2, तो जिसमें कि 2 से 2 कैंसिल, सो साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 इज द फाइनल आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 14। आई होप आपको सब क्लियर हो गया हो अब तक। जितने भी हमने कैटेगरी 3 के क्वेश्चंस देखे हैं, हाफ इन एंगल रूल अप्लाई करके हम उनको किस तरह से इस तरह से ले आते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज 7.4 की आइडेंटिटीज अप्लाई कर पाएँ, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।